क्या आप जानते हैं कि इंद्र को श्राप किसने और क्यों दिया था? क्या आपको पता है कि अमृत मंथन क्या और क्यों हुआ था? हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे माइथोलॉजी एंड मोटिवेशन। और आज मैं आपको ले चलूँगा एक ऐसे सफ़र पर जहाँ आपको अमृत मंथन या समुद्र मंथन के बारे में रोचक बातें जानने मिलेगी। अमृत मंथन जो हुआ था वो इंद्रदेव की एक गलती के कारण हुआ था। इंद्रदेव अपने राज्य में बेहद खुश थे। एक दिन उनको मिलने के लिए ऋषि दुर्वासा आए हुए थे। इंद्रदेव ने ऋषि दुर्वासा को देख के अनदेखा करार उनका अपमान किया। इस अपमान के कारण ऋषि दुर्वासा क्रोध में आकर इंद्रदेव को श्राप देते हैं कि जो भी तुम्हारे ये सब संपत्ति है वो सब चली जाएगी। ये राज्य में भी कुछ ठीक नहीं होगा। और इस श्राप के कारण लक्ष्मी जी जो है वो नीचे समुद्र में चली जाती है। उसके कारण स्वर्गलोक में हर जगह अशांति और सारे स्वर्गलोक में अशांति और हालात बद से बदतर होने लगते हैं। फिर सारे देव, स्वर्गलोक के देव और इंद्रदेव के साथ विष्णु भगवान के पास सहायता के लिए राय मानने जाते हैं। भगवान विष्णु इस समस्या का निवारण के लिए सारे देवों को अमृत मंथन का रास्ता बताते हैं। तो असल में ये जो अमृत मंथन होता है वो लक्ष्मी जी को प्राप्त करने हेतु किया जाता है। मगर इस अमृत मंथन में बड़ी समस्या थी। यहाँ पर चर्निंग करनी पड़ेगी, यानी जैसे मक्खन बनाने के लिए दूध को किया जाता है वैसे ही यहाँ करना होगा। इसी कारण केवल देवों की मदद से यह करना असंभव था। इसलिए उन्होंने इसमें असुरों को भी लालच देकर शामिल किया। और ये इतिहास में पहली बार हुआ था कि जब असुर और देव दोनों साथ में एक कार्य करते हैं। तो एक घड़ा लगाकर एक तरफ असुर और दूसरी तरफ देव इसका जो है मंथन करने लगे। मंथन से तो लक्ष्मी जी बाहर आई, लेकिन और भी कई सारी चीज़ें बाहर आई, जैसे कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी जो इंद्रदेव के वाहन बताए जाते हैं, और वृक्ष यानी पेड़ पौधे, फूल आदि सब चीज़ें भी बाहर आई। प्रकृति का निर्माण इसी से ही होने लगा। अमृत आने पर सब उसको प्राप्त करने में लग गए। इसी बीच विष्णु भगवान उनके दो अवतारों में थे। मोहिनी जो असुरों के साथ छल करती है जिससे कि असुर उस अमृत को ना पी सके और अमर ना हो सके। और जो दूसरा अवतार था वो था कूर्मा जो घड़े के नीचे मौजूद होता है, जिसके पीठ पर यह अमृत मंथन का पूरा कार्य शुरू होता है। इस मंथन में अमृत निकलता है, पर उसके साथ ही विष का घड़ा भी आता है जो शिव जी पी लेते हैं और देव अमृत पीकर सदा के लिए अमर हो जाते हैं। इस कहानी से हमें प्रकृति के बारे में बहुत सीख मिलती है कि इस संसार में जब अच्छी बातें होगी तो उसी के साथ कुछ ना कुछ बुरी बातें भी होगी। विष और अमृत दोनों ही एक ही मंथन से आए हैं। इसलिए हमें हमेशा प्रकृति की और इस संसार का हमेशा ऋणी रहना चाहिए, जो भी हमें आज मिल रहा है। तो आज का हमारा वीडियो यही ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइस।